हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगी पास्ट लाइफ्स के बारे में। मैं एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं साइंटिफिक फील्ड से रही हूँ हमेशा, एंड स्पिरिचुअल फील्ड में मैं नहीं रही। तो ऑल्दो मेरा स्पिरिचुअल फील्ड में लाइक एस्ट्रोलॉजी, बामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इन सब में इंटरेस्ट रहा है। टैरो नहीं, सन साइंस वगैरह इन सब इंटरेस्ट रहा था, बट मैं कभी उसको इसके अलावा आगे बुक्स के अलावा नहीं जा पाई। कभी कोई टीचिंग या मैंने अराउंड 40 years ऑफ माई लाइफ नहीं की। फिर धीरे धीरे मैंने टैरो रीडिंग से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी। एंड पास्ट लाइफ के बारे में मैंने कुछ जानने की कोशिश की। मैंने पास्ट लाइफ के टीचर्स जो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के टीचर्स के थ्रू अपनी पास्ट लाइफ भी डिकोड करने की कोशिश करी। मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों के साथ जो शायद होता है ये कि हम लोग बहुत लॉजिकल माइंड के होते हैं। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है, इसलिए हम कभी कभी कंप्लीट सरेंडर नहीं करते हैं। दो हमारा जो रिग्रेशन एनालिस्ट होता है, तो मैंने ये देखा था कि बहुत बार मेरे को सरेंडर करने में, बिकॉज यू हैव टू सरेंडर एंड रीच द ट्रांस स्टेट टू डिकोड एनी पास्ट लाइफ, डिफिकल्टी आती थी। बट कुछ तो किसी भी तरीके से रो धो के मैंने सरेंडर करा और मेरे को कुछ पास्ट लाइफ्स अपनी पता चली। अब यहाँ पर भी मेरा एक कंफ्यूजन रहता था, बिकॉज कि ये क्या एक्चुअली में पास्ट लाइफ्स है या फिर ये फ्यूचर के विजन्स है। बट बाकी लोगों को मैं देखती थी और वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे, मेरी पास्ट लाइफ ऐसी है, मेरी पास्ट लाइफ इसके साथ थी, उसके साथ थी, वो कर रही। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, I did not have that level of confidence in me regarding my past lives. I was like कि मुझे लग रहा है, ये मुझे फील हो रहा है। धीरे धीरे मैंने ये चीज़ देखी कि it was, to me it was all about feeling. I could feel it. I could feel sometimes as an old woman. Sometimes when I was a complete trance, I did have such a certain experiences which I could not explain, related to my imagination also and related to my real life also. But certain experiences जिन मैं fully translate में नहीं गई थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी imagination का ज़्यादा source थे, मेरी feelings से उठी हुई imagination, मतलब more राहु energy rather than एक्चुअल केतु एनर्जी। क्योंकि आपको पास्ट लाइफ जानने के लिए कंप्लीट केतु बनना ज़रूरी होता है, आपको डिटैच भी तो ज़रूरी होता है फ्रॉम द आउटसाइड माया। तो बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट लाइफ इसलिए वर्क नहीं करती है बिकॉज वो माया में उलझ जाते हैं, इमेजिनेशन में उलझ जाते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट या फिर वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं, उनका दिमाग चलता रहता है वो फुल ट्रांस स्टेट में नहीं जाते हैं। बट स्टिल बात ये होती है कि क्या एक्चुअली पास्ट लाइफ होती है कि नहीं होती है। तो मुझे ऐसा अभी इतना जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, थोड़ा स्ट्रगलफुल एक्सपीरियंसेस के बाद जो मुझे एहसास हुआ, मैंने कुछ विजन्स भी देखे, जो मेरी अभी तक की ये जर्नी है, कि मुझे लगता है ये मैटर ही नहीं करता है कि ये पास्ट लाइफ है कि ये फ्यूचर लाइफ है, ओके, या जस्ट इमेजिनेशन है। बिकॉज ये कुछ ना कुछ हमें एक विजन मिल रहा है, हमें कुछ अपने अंदर से हमारा कुछ उठ रहा है और जो हमें देखना चाहिए कि ओके हमें ये दिखाया जा रहा है। सो वेदर इट वॉज पास्ट लाइफ, वेदर इट इज गोइंग टू बी फ्यूचर, एंड वेदर इट इज समथिंग जो कि आपका सबकॉन्शियस सबको दिखाना चाह रहा है, आपको बस उसको ऑब्जर्व करना है। इसको किसी भी तरह का टैग देने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज हम कंप्लीट टैग दे ही नहीं सकते हैं किसी भी विजन को कि वो पास्ट लाइफ का था, या फिर हो सकता है हम उसको फ्यूचर में एक्सपीरियंस करें। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपने पास्ट लाइफ में डेट्स दिखती हैं पुरानी, अब वो तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ हो गई ना। अब आपको दिख रही है 1966, तो वो फ्यूचर में नहीं हो सकती। बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट ले टू मच स्ट्रेस अबाउट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. We should see the relevance of it. The relevance of any past life regression or the future vision is it is telling you something. उस चीज़ को डिकोड करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली वो कह क्या रहा है। उस माया में हम उलझ, बहुत सारे लोग उसी माया में उलझ जाते हैं। हम सब लोग ही उस माया में उलझ जाते हैं। हम ये थे, हम वो थे, मतलब लाइक वी आर अटैच्ड टू आवर पास्ट लाइफ्स। तो भाई फ़ायदा क्या हुआ? पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर अपनी आइडेंटिटी से फिर जाके अटैच्ड हो जाएं। हमें बस डीकोड करना है कि कुछ भी जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, डेफिनेटली उसका कोई मकसद है। वेदर इट इज़ पास्ट लाइफ, वेदर इट इज़ फ्यूचर, वेदर इट इज़ जस्ट अ फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन, और वेदर इट इज़ समथिंग दैट इज राइजिंग फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस इनटू द कॉन्शियस स्टेट। सॉरी।
उसको हमें बस डिकोड करना चाहिए। तो मैं ये मेरा जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक यही सीखा है कि मैं पास्ट लाइफ्स को पास्ट लाइफ्स की तरह ना देखूं। ओके, उस पे कि आपकी पास्ट लाइफ में मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में कि जो मैंने देखा वो मेरा पास्ट था कि वो मेरा फ्यूचर था, या फिर वो किसी और पैरेलल रियलिटी का पार्ट है। हाउ डू आई नो? आई डोंट नो दैट कि ये मेरा पास्ट है, बिकॉज टाइम को डी कोड करने के लिए मुझे तथ्य चाहिए और मेरे पास नहीं है तथ्य। पर मुझे यह पता है कि मेरे सामने कोई एक सिचुएशन आ रही है, कुछ फिगर्स आ रहे हैं, कुछ फीलिंग्स मेरी उठ रही है, वो तो सच है। अब वो अगेन वही वाली बात, ये पैरेलल रियलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे लगती थी, अभी भी लगती कि ये कुछ पैरेलल रियलिटी के भी हो सकते हैं कि हमारा खुद का, हम किसी अलग अलग डायमेंशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट हम कहीं ना कहीं अगर हम पास्ट को टच कर रहे हैं या प्रेजेंट को टच कर रहे हैं, या फिर हम प्रेजेंट में कुछ दबी हुई चीज़ों को टच कर रहे हैं, या हम पैरेलल रियलिटी को टच कर रहे हैं, हम कुछ तो ऐसा देख रहे हैं ना जो हमें एक्चुअल में हमारी रियल लाइफ में नहीं समझ में आ रहा, तो हमें एक पर्सपेक्टिव तो मिल ही रहा है ना। तो बिलीविंग और नॉट बिलीविंग पास्ट लाइफ्स पे जाने की बजाय ये देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें क्या नया एक्सपीरियंस दे रही है, और अगर वो नया एक्सपीरियंस दे रही है तो हमें उसको यूज़ करके देखना चाहिए अपनी लाइफ में कि हम क्या उसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ पे। अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली, इवन इफ़ यू डोंट अग्री टू पास्ट लाइफ, इवन इफ़ यू डोंट नो मच अबाउट पास्ट, होता है कि नहीं, बिकॉज हम नहीं जानते। ओके, वी डोंट नो एक्चुअली में, टोटली लिखित रूप में हमें नहीं मिल सकता कभी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी फीलिंग से एसोसिएटेड है, बट आपको उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं आपको दिखाया जा रहा है किसी भी फॉर्म में, तो उसका यूज़ करना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी कह लो, या फिर एक आपको करना चाहिए उसका यूज़। तो कि मेरा नाक बिल्कुल बंद है तो मैं और नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।